अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर। जैसे कि आप टाइटल भी पढ़ चुके हैं और ऊपर भी लिखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के 2022, ये उसके लिहाज से आपके पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। तो चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। आइए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चैप्टर नंबर 1 में मेरे लिहाज से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। अगर आप इसके ईयर्स देखें 18, 17, 16, 15 ये कंटिन्यूसली आ रहा है, मगर 18 के बाद ये सवाल नहीं आया तो 2019 में इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान और लाहौर रेजोल्यूशन, ये भी हमारे पास सवाल है क्योंकि इसमें भी ये 2017 में आया है, फिर 14 में, 9 में, 8 में, तो इस लिहाज से हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेंशन हो सकता है। 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म की बात करें, ये हमारे पास 2012 में आया था, 10 में, 12 में, 5, 7, 9, 10, 12 ये कंटिन्यूटी में आ रहा था, फिर गैप हो गया, 2018 में आया, फिर नहीं आया, तो इस लिहाज से भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितनी बार भी आया है, 2018 में आया है, 15 में आया है, 10 में आया है, 8 में आया, 6 में आया है, काफ़ी गैप के साथ, 2-2, 3-3 साल गैप के साथ आया, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर हम आ जाएँ इसके चौथे इंपॉर्टेंट सवाल में, वो है हमारे पास फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट हमारे पास 2019 में, 11 में और 6 में आया, ज़्यादा नहीं आया, मगर फिर भी बोर्ड के लिहाज से मैं इसे इंपॉर्टेंट मान सकती हूँ। शाह वलीउल्लाह, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगर आप देखो 7, 8, 9, 11 और 15 में आया, उसके बाद ये नहीं आया, तो इसलिए ये इसके चांसेस हैं कि इस दफ़ा ये सवाल आए। चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, उसका मेरे लिहाज से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीलियन फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ 4 दफ़ा आया, 6, 10, 12, 13, और उसके बाद ये अब तक सवाल नहीं आया, तो जिसकी वजह से ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि आने के 100% चांसेस हैं। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप देख सकते हैं ये बहुत बार आया है। 19 में आया है, 16 में आया है, 14 में आया है, 13 में आया है, 11 में आया है, 9 में आया है, 8 में, 6 में, 5 में और 4 में। ये तो काफ़ी दफ़ा आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, तो इस दफ़ा ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसके अलावा कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सवाल है तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो अब तक सिर्फ 2012 में आया है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 आपके पास जो है वो रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान भी हमारे पास काफ़ी लेंदी चैप्टर है। चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 9, ये हमारे पास 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी लेंदी हमारे पास चैप्टर्स हैं और इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसमें से ज़रूर सवाल आप लोग देखें क्योंकि उसमें से हर साल आपके पास सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 5 रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान की बात करें, इसमें इंडस बेसिन ट्रीटी हमारे पास 3 दफ़ा आया है, 4, 11 और 19 में, मगर उसके बावजूद इसमें जो है ये आने के चांसेस हैं। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एंड मेजर्स टू सॉल्व इट, अगर हम चाहें तो एग्रीकल्चर भी आ सकता है, वरना दोनों आपके पार्ट्स जो हैं साथ मिलाकर भी आ सकते हैं। ये आपके पास बहुत दफ़ा आ चुका है, देख लीजिए 19 में आया, 18 में आया, 17 में आया, 15 में आया, 14 में आया, 11 में, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में और 5 में। तो इसके लिहाज से हम ये मान सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर इस दफ़ा जो आपके पास आएगा उसमें हम कह सकते हैं कि 70% पेपर आसान हो सकता है या 80% पेपर आसान हो सकता है, 30% हमारे पास पेपर मुश्किल हो सकता है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके आने के चांसेस हैं। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये सिर्फ 3 दफ़ा आया है, इसमें आपके आने के चांसेस हैं, ये सवाल भी आपके पास आ सकता है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान में पहला वाला सवाल जो है, इसमें ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं मगर इतने अब तक आए नहीं। इसमें जो सवाल है इसमें ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दफ़ा आया, 16 में, 9 में और 7 में, और काफ़ी गैप से अब आया नहीं है, तो ये सवाल आने के चांस है। और उसके अलावा डिटेल नोट में पाकिस्तान रेलवे जो 2 दफ़ा आ चुका है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 में आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है, अब सिर्फ जो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आया और वो साल में 2 दफ़ा ही आया आपके पास इतने सालों में। कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, ये आपका सवाल पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके आगे उन्होंने एडिशन कर दिया था इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन एजुकेशन। आप चाहें तो इसको जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो ये आपके पास 2016 और 13 में आया है, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर चैप्टर नंबर 8 पे हम आ जाएँ। चैप्टर नंबर 8 पे जो हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है, ये 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 16 में आया है, 15 में आया है, 13 में आया है, 11 में आया है, 10 में, 9 में, 8 में और 6 में। ये सवाल हमारे पास बहुत दफ़ा आ चुका है, तो इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सवाल काउंट होता है। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन,
चैप्टर नंबर 9 एजुकेशन इन पाकिस्तान, मैंने आपसे पहले ही कहा कि लेंदी सवाल है, तो इसमें हमारे पास जो सवालात हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आए हैं, रिपीटेशन में नहीं आए हैं। सिर्फ जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 2019 में, 14 में, 6 में इस दफ़ा उसके आने के चांसेस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो सिर्फ एक दफ़ा आया 2007 में। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करें जो सिर्फ 2 दफ़ा आया, बहुत गैप के पास, तकरीबन 9 साल के गैप के पास। 2017 में आया, 2008 में आया, उसके अलावा आपके पास आया नहीं। तो ये सवाल हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 की हम बात करें, पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट, तो इसमें जो है वेलफेयर स्टेट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये आपके पास आप देखो बहुत दफ़ा आ चुका है। 19 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है, 14 में आया है, 13 में आया और 7 में। तो इस दफ़ा ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि आपके पास जो 2019 के आपके पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको ज़रा कोशिश करिएगा रिपीटेशन करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि 2019 के सवाल जो है वो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। फिर आपके पास आता है इंपॉर्टेंट नेशनल गोल ऑफ पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट नेशनल गोल ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंदी सवाल है चैप्टर नंबर 10 का, मगर ये हमारे पास सिर्फ 2 दफ़ा है, 2018 और 2014 में। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की बात करें, सिविक लाइफ इन पाकिस्तान, तो इसमें एक ही सवाल है जब तक आया, व्हाट इज़ करप्शन और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अ सोसाइटी, जो 2018 में आया था, उसके बाद नहीं आया है। तो आपके पास यही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट आपके पास जो है हमारे पास चैप्टर है, न्यू एडिशन है। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास चैप्टर नंबर हम 12 की बात करें, चैप्टर नंबर 12 में मेरे लिहाज से ये 2 सवाल हैं जिनमें से कोई एक आने का चांस है। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ये आएगा, ठीक है, कि बेसिक राइट्स क्या हैं लोगों के, हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के बेसिक राइट्स हमें बताने चाहिए कि पाकिस्तान में क्या है। सेकंड, डिस्क्राइब द UN ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, इसमें आपके पास सारे जितने भी हैं आपने इसमें सारे आर्टिकल्स के बारे में आपने मेंशन करना है, जो आपकी बुक में आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने इसे मेंशन करना है। और फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, अगर इस चैप्टर की बात करें तो हमारे पास ये सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पर्सन इन द रेडिसल ऑफ पब्लिक ग्रेवरेंस। अगर हम इस सवाल की बात करें, अभी का जो आपका सैम्पल पेपर आया है बोर्ड का, उसमें ये सवाल मौजूद है और ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपके पास 100% आने के चांसेस हैं। ये सवाल 100% आपके पास आएगा, प्लीज़ इसको रिवीजन करें। अब हम बात कर लेते हैं इन सारे सवाल में से जो मुझे लगता है बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो 100% आने के चांसेस हैं। ये मेरा अपना तज्जिया है, मे भी हो सकता है कि मैं सही कह रही हूँ, मे भी हो सकता है कि मैं गलत कह रही हूँ, ठीक है। तो उस तज्जिए के मुताबिक मेरे लिहाज से आपके पास डेमोक्रेसी एक सवाल है जिसको आप प्लीज़ रिवाइज़ करिए, इसके आने के चांसेस हैं। 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ये आपके पास आने के चांसेस हैं। शाह वलीउल्लाह, ये आपके पास आने के चांसेस हैं। सीलियन फीचर्स ऑफ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके पास चांसेस हैं आने के, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके चांसेस हैं आने के आपके पास। ये मेरे लिहाज से 100% मैं कह सकती हूँ कि चांसेस हैं, ये 70 to 80% चांसेस हैं कि सवाल आएंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हमारे पास सवाल है, ये आने के चांसेस हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है ये सवाल है हमारे पास, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्लीज़ टच करिए, वेलफेयर स्टेट आप अपने पास टच करिए, और लास्ट में इन दोनों चैप्टर्स में आपके पास ये बेसिक राइट वाला सवाल और ये सवाल, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में से तकरीबन ये मोर देन आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 11 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये आपके पास मेरा बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज़ इसको करिएगा। दोबारा मैं आपसे कह रही हूँ, डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इस्लाम ज़रूर करिएगा। 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, शाह वलीउल्लाह, सीलियन फीचर्स ऑफ 1973, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलफेयर स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, और सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर 13 का रोल आपके पास जो है रोल ऑफ अ ऑम्बुड्समैन पर्सन, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ इनकी तैयारी ज़रूर करिएगा। एंड आई होप कि आपका पेपर अच्छा रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।